बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस्ती अराई में हम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मलिक हाउस हाजी मलिक बशीर अहमद अराई मरहूम, मलिक मोहम्मद रमज़ान अराई, मलिक मोहम्मद अदनान अराई, मलिक बलीगुर रहमान अराई, उनके डेरे पर हम आ चुके हैं। जानवरों के लिए चारा काटा जा रहा है। लुकमान वो हमारे सामने घर से निकल रहे हैं। उनका नौकर मुंशी जो भी कह लें, दोस्त भाई सारा वो मौजूद है। ये जानवर हैं। चौड़े मार की वैक्सीन हम करेंगे। चौड़े मार बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन हम करेंगे गायों को, और बकरियों को पीपीआर की वैक्सीन होगी। क्या खिला रहे हैं भाई मोहम्मद लुकमान, इधर आओ। क्या खिला रहे हो जानवरों को? सर इनको करा भी खिला रहे हैं। करा क्या है, क्या मतलब? करा यानी उसमें मकई होती है, दाना सब कुछ, मकई दाना गंदम का और दलिया गंदम का दलिया और वंडा भी गोश्त वाला फीड चोलिस्तानी। अच्छा, कितना कितना खिला रहे हैं? सर तकरीबन एक ऊंचा बोलें, आवाज़ भी आए। एक बकरे को ना तकरीबन आधा किलो खिला रहे हैं। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक बकरे को आधा किलो। जी नमक का ढेला खुरली में ज़रूर रखो, ठीक है? टीके लगाओ भाई, वैक्सीन करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफाई सुथराई लुकमान तुम्हारी ठीक नहीं है, ठीक है? ये देखो, हाँ हाँ माशाल्लाह। पीपीआर की वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है बकरों को। आगे भी इंशाल्लाह और भी जानवर हैं, वो भी हम करेंगे। हाँ, सफाई ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। हाइजीन कंडीशंस जब ख़राब हो जाती हैं तो चिचड़, जुएँ, ख़ारिश, एलर्जी, ये मसाइल तो आ ही जाते हैं। और जहाँ चिचड़ आ जाएं वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। मसलन बबीजियोसिस, जिसको रेड वाटर डिज़ीज़ या रक्त मूत्रा की बीमारी कहते हैं। पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जानवर के टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं। पैरासाइट जब अंदर जाता है और ये चिचड़ों की वजह से खून में शामिल होता है। और वैसे रेड वाटर की बीमारी फास्फोरस की कमी की वजह से भी होती है। और फास्फोरस कम होता है चारे में, और चारा जो उग रहा होता है उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, तो डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर जानवरों को रेगुलरली इस्तेमाल करवाते रहना चाहिए ताकि उनके अंदर फास्फोरस की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल ना हो। और रेड वाटर की डिज़ीज़ जो फास्फोरस डेफिशिएंसी से होती है वो ना हो। और सफाई रखें ताकि चिचड़ जो हैं ना हो, और चिचड़ी की वजह से जो बबीज़िया का जरासीम शिफ्ट हो सकता है जानवरों में वो भी ना हो, और उसकी वजह से रेड वाटर ना हो, रतमूत्रा की बीमारी ना हो। और इसके साथ साथ थलीरियोसिस, थलीरिया पारवा, वो भी शिफ्ट होता है जरासीम किससे? चिचड़ों से। और इसके अलावा एक बीमारी है जो चिचड़ों से होती है, और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। उसमें भी हेमरेजेस हो जाती हैं और बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। हाई लोमा, चिचड़ के काटने की वजह से कांगो का बुखार होता है। यस, तो मैंने 3 अहम बीमारियों के नाम आपके सामने रखे हैं। बबीजियोसिस या रेड वाटर डिज़ीज़ चिचड़ों से फैलता है। थलीरियोसिस जिसको ग्लैंडों का बुखार कहते हैं, वो भी चिचड़ी की वजह से होता है। और मैंने बताया कि कांगो बुखार वो भी चिचड़ के काटने की वजह से होता है। और ये सारा कुछ कहाँ से नहीं होता है जी? सफाई ना होने की वजह से। और फिर हमारे दोस्त, हमारे फार्मर्स, हमारे मवेशी पाल हजरात ये कहते हैं यार कि यार एक बीमारी से निकलते हैं, दूसरी बीमारी पकड़ लेती है हमारे जानवरों को, और फिर ये मसाइल का हम शिकार हैं। हमारा सारा प्रॉफिट जानवरों की बीमारियों के इलाज में लग जाता है, और हम कहाँ जाएं और क्या करें? तो ये हम जो हर वीडियो में बार बार इन बीमारियों का ज़िक्र करते हैं, और उसकी अवेयरनेस हम अपने दोस्तों को यहाँ मौजूद जो लाइव मौजूद होते हैं हमारे साथ वहाँ भी दे रहे होते हैं। और इस वीडियो के तवस्सुत से
इसके वास्ते से जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है उन तक भी हम पैगाम पहुँचा रहे होते हैं। उसका मकसद और उसका मिशन यही होता है कि लोगों में आगाही आए और इसी एक बात पर ही अमल कर लें कि सफाई रखनी है। और लोग कहते हैं यार एक ही बात बार बार हो रही है, सफाई हाइजीन, चिचड़ जुएँ ख़ारिज से बचना है। और भाई इसी से ही मुताल्लिका तकरीबन बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब देख लें, ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां मैंने बताई, इसके अलावा सफाई ना हो तो मुतअद्दी बीमारियां भी यहीं से फैलती हैं, गंदगी से फैलती हैं। गोबर और पेशाब और इस मट्टी में क्लॉस्ट्रीडियम का जरासीम मौजूद है, क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई, जिसकी वजह से ये चौड़े मार बीमारी होती है। वो इसी मट्टी में होता है, पानी में होता है और फिर इसी से ये जानवर के अंदर जाता है और फिर चौड़े वाली बीमारी हो जाती है। चौड़े सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, लेमनेस हो जाती है, बुखार हो जाता है, जानवर अल्टीमेटली मर जाता है। गलगोटू का जरासीम पानी में और मट्टी में मौजूद होता है, पास्चुरेला मल्टोसीडा, और इसी तरह एफएम वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज़ वायरस, ये जो है ये भी ज़ाहिर है फ़िज़ा से ही फैलता है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मौजूद होता है, ढका छुपा होता है और फिर ये आगे शिफ्ट होता रहता है। तो ये बहुत सारे मसाइल जो भी हैं ये हाइजीन से, सफाई से ही मुताल्लिका होते हैं। सफाई ना होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। भाईजान लुकमान, इस जानवर को पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, ठीक है, नंबर 1। और ये सारा जो मैंने मैसेज दिया है ये आप तक पहुंच रहा था, इस पे अमल करना है और इसको आगे भी पहुंचाना है, ठीक है। और ख़ुराक बेहतर रखें, अपनी भी और जानवरों की भी। डॉक्टर साहब हैं एक हमारे, वो बड़ा अच्छा एक मैसेज उन्होंने दिया है, डॉक्टर खालिद जमील साहब, इंसानों वाले डॉक्टर, रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा भाई ये जो सैलेड और घास फूस और ये सारी चीज़ें हैं ये जानवरों को खिलाएं और जानवरों से जो अच्छा दूध और गोश्त हासिल हो वो इंसान खाएं, फिर तो बैलेंस ठीक रहेगा और सेहत ठीक रहेगी। जानवरों वाली खुराक इंसानों ने पकड़ ली है ज़्यादा। अच्छा, जानवरों में मैदा 4 मैदे होते हैं और उनकी बड़ी आंत और छोटी आंत हमसे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे अंदर एक मैदा है, छोटी और बड़ी आंत के अंदर जो सिस्टम है अल्लाह ताला ने जानवरों से मुख्तलिफ रखा है हमारा। तो हमारी खुराक ही ज़्यादा गोश्त, फैट और ये वाली चीज़ें बनती है। हम शुरू हो गए हैं जनाब, वो कहते हैं जी सैलड खाओ, फाइबर खाओ, फलाना खाओ, ये टमकाना खाओ। बहरहाल हर चीज़ खाएं लेकिन बैलेंस में खाएं। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए।